फ्रेंड्स, आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। उसमें हमने पार्टनर्स को जो दी जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, प्रॉफिट का हिस्सा, ये सारा का सारा उसमें हम शो करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है और उसका सही वितरण हो, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो गलती से या किसी भूलने के कारण या किसी गलती की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ठीक नहीं होता है। फिर उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करने पड़ती है अकाउंट्स में, ठीक है ना। इसलिए इनको पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं, अतीत के समायोजन। कि जो अशुद्धियां हुई हैं किसी कारण से, उनकी वजह से क्या क्या अशुद्धियां हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती है। जैसे आपको पता है कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स में, वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड करते हैं। जैसे साझेदारों पर को पूंजी पर ब्याज दिया जाना था, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर साझेदारों को ब्याज दिया जाना था लेकिन नहीं दिया, या नहीं दिया जाना था और दे दिया, आहन पर ब्याज लिया जाना था लेकिन नहीं लिया, या नहीं लेना था लेकिन ले लिया, इस तरह से पार्टनर को सैलरी दी जानी थी लेकिन नहीं दी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है 6%, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से। और या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई परिवर्तन होता है उसकी वजह से। तो इस तरह से बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं जो हम अकाउंट्स में करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इन अशुद्धियों का या उन गलतियों का पता हमें खाते बंद करने के पश्चात चलता है या खाते बंद करने से पहले पता चल जाता है। अगर हमें खाते बंद करने के पश्चात चलता है तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। खाते बंद हो गए हैं, ठीक है, और तो उसके बाद हमें पता चलता है कि गलती रहती है, तो नेक्स्ट ईयर में जब भी अकाउंट्स होते हैं वहां पे हम एडजस्टमेंट एंट्री उसकी करते हैं। या खाते बंद करने से पहले अगर गलती का पता चल जाता है तो खाते संबंधित खाते में जाकर हम उसका सुधार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह से जो पास्ट एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स एंड एडजस्टमेंट बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अब पहले आती है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद हो गए, उसके बाद हमें पता चलता है कि जैसे हमने ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दिया जाना था लेकिन नहीं दिया, भूल गए। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज लेना था लेकिन नहीं लिया। ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाना था लेकिन नहीं दिया। इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होती है। तो खाते बंद होने के पश्चात पता लगता है हमें, तो फिर क्या होता है कि इससे जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है, ठीक है ना। आय में वृद्धि हो सकती है कुछ साझेदारों के, या कुछ साझेदारों के प्रॉफिट में कमी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं, लेकिन आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो उसमें अलग अलग साझेदारों ने अलग अलग पूंजी लगाई होती है। तो इस तरह से किसी साझेदार को ज्यादा प्रॉफिट कैसे चला जाता है और किसी साझेदार को प्रॉफिट कैसा कम जाता है। तो जो प्रॉफिट जिसने ज्यादा हिस्सा ले लिया उसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं, और जिसको हिस्सा कम मिला प्रॉफिट का इन अशुद्धियों की वजह से, इस भूल की वजह से, तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक पार्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जिनको पहले प्रॉफिट कैसा ज्यादा चला गया है, ठीक है ना, उसके पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। हालांकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है कैपिटल में जुड़ जाता है, लेकिन उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को फिर डेबिट करना पड़ता है। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको लाभ पैसा ज्यादा चला गया उसके पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे, उससे उसकी पूंजी कम हो जाएगी। और सेक्रीफाइसिंग, जिसको पहले हिस्सा कम मिला है, ठीक है, तो उसको सेक्रीफाइसिंग, उसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जितना हिस्सा कम मिलेगा उसके पूंजी खाते में चला जाता है। इस तरह से ये एडजस्टमेंट की जाती है, इनको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, पहले इसको समझने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से हमने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है, और उस एडजस्टमेंट टेबल से पता चल जाता है कि किसके हिस्से को ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिला और किसको कम मिला, उसके आधार पर हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं।